हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीनेक्स सीक्रेट्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उल्लू वेब सीरीज जिसका नाम है पांचाली। ये स्टोरी 5 हस्बैंड और एक वाइफ की है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम वेब सीरीज एक्सप्लेन करते हैं। ये कहानी है 5 भाइयों और भूमि की। भूमि 4 भाइयों की एक पत्नी है। पांचवा भाई जो सबसे छोटा भाई है वो शहर में रहता है और वो अभी तक कुंवारे है। कहानी स्टार्ट होती है भूमि और बाली से। भूमि और बाली जो कि एक कमरे में एक साथ है और रोमांस कर रहे हैं और बाहर योगी भैया भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अब बारी छोटे भाई नंदू की है। नंदू का भूमि के साथ रोमांस जारी है। योगी भैया अभी तक गीता पढ़ रहे हैं और अंदर से आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। अब योगी भैया गीता पढ़कर अंदर आते हैं और वो सभी भाइयों में सबसे बड़ा भाई है। वो भी भूमि के पति है लेकिन करीब आने से थोड़ा शर्माती है। भूमि और 4 भाइयों का एक बेटा है जिसका नाम है अंशु। अब भूमि सुबह सुबह उठकर खेत की ओर जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है और फ्लैशबैक में उसे खेत में बाबूजी की डेड बॉडी दिखती है। वो बहुत रोती है और वापस घर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे उसकी सहेली भारती मिलती है और वो यादव भाइयों के बीच जमीन के झगड़े के बारे में उसे बताती है। भारती कहती है कि पता नहीं तू 4 हस्बैंड के बोझ कैसे संभाल लेती है और उनको खिलाओ पिलाओ और फिर उनसे सुलह कैसे कर लेती हो, ये सब कहने लगती है। तो भूमि कहती है कि बोझ समझू तो दम घुटने लगता, पर मुझे तो 4 गुना प्यार मिलता है और दीदी अब 4 नहीं जल्दी ही पास होने वाली है। भूमि घर आती है और घर में सजावट का काम चल रहा है। भूमि की 5वें भाई से शादी की तैयारी चल रही है और हल्दी का लेप लगाने लगती है। 5वां भाई गांव में नहीं रहता और शहर में नौकरी करता है। वो भूमि को भाभी कहकर बुलाता है। बड़ा भाई उसे कहता है कि भाभी मत बोलो, वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। तो वो कहता है नहीं भाभी ही है, मैं शादी नहीं करने वाला। योगी नाराज होता है, कहता है कि ये हमारा परंपरा है, हम चारों भाइयों की शादी हुई है, अब तुझे भी करनी पड़ेगी। छोटा कहता है कि मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहता जिसके पहले से ही 4 पति हो और मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसे अपने बाप का नाम पता ना हो। योगी उसे थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन भूमि उसे रोक देती है और कहने लगती है कि अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है। वो स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ गंवार, मुझसे वो क्यों शादी करेगा। भाइयों के जाने के बाद छोटा भाई भूमि से माफी मांगने लगता है और कहता है कि भाभी पता नहीं मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया है। वो कहता है कि अच्छा ही हुआ कि हमारे बोझ नहीं बढ़ा, हम तो ऐसे ही आपके चारों भाइयों को संभाल संभाल कर थक चुके हैं। लेकिन वो जिस तरह छोटे को मुड़कर देखती है उसे जरूर आज की बात से बेइज्जती महसूस हुई है। बड़ा भाई छोटे से कहता है कि तेरी मजे है भाई, शहर में रहता है, शहरी लड़की से शादी करेगा, काश मैं भी तेरी तरह हिम्मत दिखाई होती तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। योगी गुरुजी की पूजा करने जाता है तो देखता है कि गुरुजी की मूर्ति खंडित हो गई है और गुरुजी शादी ना होने की वजह से नाराज हो गई है और योगी बहुत जोर से कहता है ये शादी अब होके रहेगी। छोटे कहता है कि मूर्ति के टूट जाने से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अब सब कुछ छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पर भाभी से शादी नहीं करूंगा। अगले दिन भूमि छोटे के पास आम लेकर जाती है और कहती है कि शहर में जरूर आपकी कोई है वरना आप इतना हंगामा खड़ा नहीं करते। वो बताता है कि लड़की का नाम निकिता है, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। छोटे पूछता है कि आपको क्या ये गलत नहीं लगता। वो कहती है सारी बातें तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि आपके चारों भाइयों को मैं हर तरीके से सुखी रखती हूँ। हमने तो ये सोचा था कि हमारे भी कोई एक पढ़ा लिखा पति होगा, लेकिन आपने सारे सपने तोड़ दिए। कुछ देर बाद अंशु आम खाने लगता है तो भूमि उसे रोक देती है, इसका मतलब आम में कुछ गड़बड़ थी। अचानक छोटे की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगता है। अब भूमि उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। अब जीतू भी उसे समझाता है कि अंशु की माँ तेरा कितना ख्याल रख रही है, जिसकी वजह से तू ठीक हो गया, तू गलत कर रहा है, कोई शहरी लड़की तेरी इतनी सेवा नहीं कर पाएगी। मैं भी जब बीमार पड़ा था उस समय अंशु की माँ ने मेरी बहुत सेवा करी थी और मैं ठीक हो गया था। अब भूमि दोबारा उसी खेत में जाकर लेट जाती है और वो रोते अपने आप से कहती है बाबूजी
जी आज आपने हमसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया। काश आप यहाँ होते तो सब कुछ संभाल लेते। भूमि छोटे के लिए आशा डाल रही होती है और नंदू आकर कहता है कि क्या फायदा है सब कुछ करके, वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है, वो तो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जा रहा है। भूमि पैकिंग में फिर उसकी मदद करने लगती है और छोटे उससे कहता है कि आपने हमारी बहुत अच्छे से मदद करी और सेवा करी। भूमि कहती है कि अगर ऐसा है तो आप हमारी एक इच्छा पूरी करेंगे और उसे चौधरी के बगीचे में लेकर जाती है जहाँ सब भाइयों का बचपन बीता है। वहाँ सबकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है और यहाँ दोनों मिलकर जामुन खाने लगती है। अचानक बगीचे में यादव भैया आ जाते हैं और वो अपने बड़े भाई को कत्ल कर देते हैं। ऐसे करते हुए भूमि उन्हें देख लेती है और दोनों भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उन्हें कोई देख लेता है। फिर यादव भैया उन्हें मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। फिर दोनों को डंडे से मारने लगती है, लेकिन भूमि सारी मार खा लेती है और छोटे को कुछ नहीं होने देती। छोटे कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों गुरुजी के आशीर्वाद ले रहे हैं और भूमि उस दिन को याद कर रही है जब उसके चाचा ने जमीन के लिए उसके बाबूजी को मार दिया था। तब इन पांचों के बाबूजी ने भूमि की जान बचाई थी और बदले में उससे वचन लिया था कि तुम हमारे परिवार को एक बनाए रखने के लिए कुछ भी करोगी। और आज पांचों भाइयों से शादी करके उसने बाबूजी को दिया वचन पूरा कर दिया और यही ये वेब सीरीज एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।